हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम क्लास 12 हिंदी आरोह बुक के चैप्टर नंबर 8 कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, फिर कवितावली पार्ट 1 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप बनाऊंगी। ओके, तो कवितावली में फर्स्ट हम कवितावली का मेन पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम कवितावली का व्याख्या देखेंगे। ओके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांधा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। और उनका निधन सन 1623 काशी में हुई थी। तो कवितावली का मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो कवितावली में 7 खंड है, जिसमें उत्तरकांड अंतिम कांड है। पूरी कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है। उस समय लोगों को मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, इसीलिए अधिकतर लोग व काम धंधे कृषि पर ही आधारित थे। कृषि यानी खेतीबाड़ी। मगर समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया, जिस कारण कृषि से जुड़े सारे काम धंधे खत्म हो गए और लोग बेरोजगार हो गए थे। पूरा सामाजिक ताना बाना तहस नहस हो गया। समाज के हर वर्ग के लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे थे। यहाँ पर कवि ने उन्हीं परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस कवितावली उत्तरकांड से कुछ लाइन पढ़ेंगे और उसका व्याख्या करेंगे फर्स्ट में। ओके, तो सबसे पहले 4-5 लाइन पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो देखो, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चपल नट चोर चाट चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन खेत की, ऊंचे नीचे करम अधर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वागी में ते तड़ी है आगी पेट की। तो आइए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, यानी इसका भावार्थ देखते हैं। तो उपरोक्त पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय के समाज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मजदूर, किसी भी को मजदूर, किसान वर्ग यानी किसान कुल, और बनिक मतलब व्यापारी, और भिखारी का तो भिखारी है, और भाट मतलब नाचने गाने वाले लोग, और चाकर मतलब नौकरी करने वाले, चपला नट मतलब रस्सी पर चलने वाले, और चोर मतलब चोरी करने वाले, गुप्तचर चार मतलब दूत या वो गुप्तचर होते हैं ना उसको, और चेटकी मतलब जादूगर। तो यहाँ पे कभी तुलसीदास जी कहते हैं ये सभी लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। उन अनेक तरह के गुण यानी हुनर सीखते हैं और अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। दिन भर शिकार करने के लिए घने जंगल में भटकते फिरते हैं। हर अच्छा बुरा और धर्म अधर्म यानी हर तरह के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटी और बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल श्री राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी पानी से सभी लोगों के पेट की आग को बुझा सकते हैं। यानी कि वहाँ पे अकाल पड़ा था ना, राइट, वो पानी नहीं पड़ रहा था, बंजर हो गया था, इसीलिए जब बादल श्री राम रूपी बादल वहाँ पे बरसेगा तो सब लोगों का पेट की आग बुझा सकते हैं। यानी राम की कृपा प्राप्त होने से ही लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है और भगवान राम ही इस आग को बुझा सकते हैं, यानी लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। कहा जाता है तुलसीदास जी की गरीबी व कष्ट राम भक्ति से ही दूर हुए थे। तो आइए अब हम कवितावली में आगे बढ़ते हैं। तो खेती न किसान को भिखारी, न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका बहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सौ, कहाँ जाई का करी, विदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावे कृपा करी, दरिदा दसानन दबाई दुनी, दिन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी।
उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था और सारे काम धंधे या यूं कहे कि सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित था। मगर समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ था, जिस कारण सब फसल नहीं हो पा रही थी। फसल न होने के कारण अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए थे। तो उपरोक्त पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय के अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि किसान खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। समाज में चारों ओर बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और सभी बेरोजगार यानी आजीविका विहीन लोग सोच में पड़े एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे 4 वेदों और 18 पुराणों में कहा गया है और इस संसार में देखा भी गया है कि जब भी सब पर संकट आता है तो सिर्फ श्री राम ही उसे दूर करते हैं। 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी रावण यानी दशानन ने इस दुनिया के लोगों को अपना पूरी ताकत से दबा रखा है, जिससे यह दुनिया बहुत दुखी है और बिना सोचे विचारे बुरे व अधर्म की कार्य कर रही है। पाप की ज्वाला में जलती इस दुनिया को देखकर तुलसी का मन हाहाकार कर उठता है और वो अपने प्रभु श्री राम को पुकार उठते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस दुखी संसार का उद्धार करें। तो आइए अब हम कवितावली में आगे बढ़ते हुए 2-3 लाइन और पढ़ते हैं। ये जो लाइन बचा हुआ है वो अब लास्ट पॉइंट है। ओके, तो धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जौलहा कहो, कोहू की बेटी सो बेटा न ब्याहा, कहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो काहे कहू ओ, मागी कै खैबो मतीस को सोइबो, लबई को एकू न दबई को दो। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि जी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम मुझे बुरा व्यक्ति कहो या साधु कहो, क्षत्रिय कहो या जुलाहा कहो, जुलाहा काटने और मुश्किल कारीगर होता है ना, उसको कहते हैं कहो, यानी तुम मुझे जो चाहे कहो या समझो, मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करानी है और ना ही मुझे किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ये तो जग प्रसिद्ध है कि मैं श्री राम का भक्त व एक संत हूँ और मेरी कोई जाति नहीं है, इसीलिए जिसे जो अच्छा लगे वो कहे। मैं तो भिक्षा मांगकर खाता हूँ और मंदिर में सोता हूँ, मुझे किसी से ना एक लेना है और ना किसी को 2 देना है, यानी मुझे किसी से कुछ लेने देने का मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे यह कवितावली उत्तरकांड से खत्म होता है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।